इतना ध्यान रखना है कि नीड पर पैसा जा रहा है तो वहाँ उदास नहीं होना है, तो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चे खुद के मन से करोगे तो चीजें उलझ जाएगी। बहुत से लोग रातों रात बनना चाहते हैं कि अचानक से कोई लॉटरी लग जाए, जी जी। मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दूं किसी दो नंबर के व्यापार में, वहां से पैसा आ जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, वो दिमाग में ऐसे विचार डालेगा कि वो इंसान भी तो गलत काम करके पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता। शुक्र भी सितंबर महीने में आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र भाग्य गेड़ में चले जाएंगे, मौके बनेंगे, कई ग्रह इनका साथ देंगे, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी लेकर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अभी इन्हें भागना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो जंक्शन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, यानी आर्थिक स्थिति के बारे में, कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आने वाला समय पैसों के मामलों में कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो आज की इस वीडियो में कुंभ राशि की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर नितिन जी गोस्वामी। नितिन जी, मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, कुंभ राशि के लोगों ने हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखकर भेजे हैं जिनका जवाब ऑडियंस आपसे जानना चाहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कुंभ राशि के लोगों ने आपसे पूछा है कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आए, एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन आए। देखिए, जो कुंभ राशि है वो शनिदेव की राशि है। अभी जो समय चल रहा है कुंभ राशि के लोगों का, इनके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि हाल फिलहाल में जो कुंभ राशि का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मन में कितनी लड़ाइयाँ चल रही है। बहुत सारी बातें जो दुनिया को बताना चाहते हैं लेकिन मन में दबाए बैठे हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि के लोग हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो आसपास भीड़ होने के बावजूद भी बड़ा अकेलापन सा अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं। सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा करूँगा कि सब कुछ बदल जाए। पहले से ही ज़िंदगी बड़ी फीकी सी इन्हें लग रही है, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं, और ऐसा बदलाव कि अब बस बहुत हुआ, अब ज़िंदगी में मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन फिर कोई नई मुसीबत इन्हें घेर लेती है। कभी इनका पार्टनर इन्हें धोखा देता है तो कभी किस्मत से मार खा जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी हर इंसान को एक मौका ज़रूर देती है। बस वही मौका अब कुंभ राशि के लोगों को मिलने वाला है। जैसा कि आपने हमसे सवाल किया कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या बनने वाली है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन इनकी रहने वाली है, बहुत सारी स्थितियां हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, इन्हें जो ध्यान रखना है, इनके राशि स्वामी शनि हैं। और स्वाभाविक सी बात है, कुंभ राशि के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, राशि स्वामी शनि इन्हें एकदम से कुछ नहीं देते। इनकी ज़िंदगी का उदाहरण ही कुछ ऐसा रहा है कि हमेशा से अपने हक के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए इन्हें अपना बेस्ट 100% देना पड़ता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन्हें डालने पड़ते हैं। वही आसपास कुछ लोग देखते हैं कि यार इसने बड़ी जल्दी सक्सेस पा ली, मैं तो काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में इन्हें समझना पड़ेगा कि हर राशि अपने स्वामी को लेकर के चलती है, और इनके राशि स्वामी कुंभ राशि के शनि हैं। और शनि का बिहेवियर कहता है कि शनि इन्हें अच्छा डिसिप्लिन में बनाते हैं, अच्छा डिसिप्लिन इनके अंदर शनि लाते हैं, हार्ड वर्किंग गाय इन्हें बनाते हैं। साथ ही साथ इन्हें हमेशा शनि सिखाना चाहते हैं कि आप मेहनत से मत भागो। मेहनत से जब ये लोग भाग जाते हैं तो इनके हाथ से सब कुछ चला जाता है, लेकिन मेहनत को पकड़ लेते हैं तो फिर इन्हें जो मिलता है वो लाइफ लॉन्ग बड़ा स्टेबल होता है, बड़ा ही स्थायी रूप से इन्हें वो प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी धन निर्माण के बड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं। फाइनेंशियली कंडीशन बड़ी बेहतर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी शनि खुद धन भाव में बैठे हैं, और ऐसा मौका बार बार नहीं बनता जो इस साल में बना है। ये बातें हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन्हें डालने पड़ रहे हैं। थोड़े बहुत जो अपने हैं वो इन्हें अपनी असलियत भी बता रहे हैं, गद्दारी भी इनके साथ हो रही है, जहाँ काम करते वहाँ पॉलिटिक्स भी हो रहा है। और वहीं पर शनि इन्हें एक उदाहरण दे रहे हैं कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन मिलेगा तब जब अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। कभी कभी होता है कि इस काम को कल कर लेंगे, आलस्य आ जाता है। ये आलस्य देने का काम भी इन्हें शनि ही करते हैं, क्योंकि वो परखना चाहते हैं। शनि की प्रिय राशि है कुंभ, वो इन्हें परखते बड़े हैं। और वहाँ आलस्य को छोड़कर सुबह समय पर उठे कि मुझे ये काम करना है, आलस्य को छोड़कर सही समय पर ऑफिस गए, सही समय पर दुकान खोली, और थोड़ी सी चिंता अपने काम के लिए रखेंगे, थोड़े से उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, सच में
ये जो बचा हुआ समय फाइनेंशियली इतनी दौलत आने वाली है कि ये भी संभालते संभालते थक जाएंगे, इतना मौका बनेगा। तो जो बातें बताई है, कभी ये आपके साथ रिलेट कर रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो कमेंट में हमें जरूर जी बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ आपके मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, तो वह क्वेश्चन भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल। नितिन जी से पूछने का साथ ही प्रयास हमारा करेंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। नितिन जी, जो अगला क्वेश्चन है, कुंभ राशि की कुंडली में धन कमाने के लिए सबसे बड़ी ताकत, इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन सा ग्रह कर रहा है, सबसे अच्छी ताकत जी कहाँ जी से जी मिल जी। रही है? देखिए, वैसे तो हमारी कुंडली में सभी ग्रह हमारे लिए फलदायक होते हैं। अब बात ये हो जाती है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए लकी है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसा कि हमने बताया कि इनके राशि स्वामी शनि है, तो सबसे पहले इन्हें शनि के अनुरूप चलना है। अगर ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हार्डवर्क फॉलो करते हैं, मेहनत से भागते नहीं हैं, बेईमानी का रास्ता नहीं चुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मुझे रातों रात सक्सेस मिल जाए, लेकिन कुंभ राशि के लोगों को कभी रातों रात सक्सेस नहीं मिलती। ये शनि की राशि है, शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं है, और इस तरह से ये अपने जीवन को ढाल लेते हैं। तो शनि जो फिर इनके राशि स्वामी है, इनके लिए लकी प्लेनेट बन जाते हैं। अब शनि इनके लिए फायदेमंद है, धन भाव में बैठे, तो पहला प्लेनेट, पहला ग्रह जो इन्हें ताकत दे रहा है, जो इनके लिए शुभ साबित हो रहा है, वो इनके राशि स्वामी शनि है। बस इन्हें शनि के अनुसार चलना पड़ेगा। कहते हैं शनि जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, कुंभ राशि के जीवन में भी वही आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा ग्रह इनके लिए शुभ रहता है वो गुरु है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना जाता है, जिस वजह से अगर गुरु मेहरबान हो तो कुछ लोगों का काम बैठे बिठाए भी बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी जीवन में सक्सेस हो जाते हैं, कहते हैं कि इसका नसीब बड़ा अच्छा है, भाग्य इसका साथ दे रहा है। यानी सीधा सा मतलब है कि भाग्य के कारक गुरु उस पर मेहरबान है। तो अगर कुंडली में गुरु बलवान हो जाए तो भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो आपके 6th हाउस में अभी गुरु बैठे हैं, जहां पर ये दुश्मनों का सफाया करने का काम कर रहे हैं। कुंभ राशि के लोग ये बात महसूस कर रहे होंगे कि जो लोग जॉब में, जो लोग बिजनेस में इन्हें कहीं ना कहीं गिराने की सोच रहे थे, उनका पत्ता कट हो चुका है, वो लोग अपने आप साफ हो चुके हैं। ये गुरु आपके लिए लकी काम कर रहे हैं, शत्रुअंता योग बना रहे हैं। साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि गुरु हमेशा मेरे फेवर में रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट करे। तो इतना आप ध्यान रखें, माता पिता की आपको पूरी तरह से बात माननी है, उनकी वैल्यू रखनी है, उन्हें ऊंची आवाज़ में जवाब नहीं देना है, कुल मिलाकर के उनकी इंसल्ट आपको नहीं करनी है। दूसरी बात, गुरुजन जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। कई बार हम इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं तो वहाँ वो एक अपने गुरु को खराब कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई कर्म होते हैं तो वो आपके गुरु को खराब कर सकते हैं। झूठ बोलना, बड़ों का अनादर करना, माता पिता के विरुद्ध जाना, या फिर शिक्षक जो हमारे होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उन्हें गलत कहना। तो कुंभ राशि के लोग इतना ध्यान रखें। थर्ड जो शुभ प्लेनेट कुंभ राशि के लिए है वो शुक्र ग्रह है। देखिए, लग्जरी का कारक है शुक्र। शुक्र जब देने पर आता है तो रंग को भी राजा बना देता है। आपने देखा होगा, इस दुनिया में करोड़पति लोग, उनकी कुंडली में शुक्र हमेशा बलवान होता है, क्योंकि शुक्र लाइफ में लग्जरी देता है। और आज की दुनिया में लग्जरी कौन नहीं चाहता। देखिए, हर इंसान चाहता है उसके पास महंगी कार हो, आलीशान मकान हो, सब कुछ उसके पास हो। उसके लिए हमें शुक्र की मदद लेनी पड़ेगी। अब शनि और शुक्र ये तो आपके लिए बड़े अच्छे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, गुरु और शुक्र ये आपस में दुश्मन है ना। तो शुक्र अपने स्तर पर काम करेंगे। अभी शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, इन्हें मनाने के लिए क्या करना है, हमेशा शुक्रवार का दिन जब भी आता है तो अपनी धर्म पत्नी को प्रसन्न रखिए, अच्छे परफ्यूम्स का इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ में इतना आप ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप धर्म के रास्ते पर चलोगे, जितना ज़्यादा आप सच कहोगे, और हो सके तो शुक्रवार के दिन दान करोगे, तो ये तीनों ग्रह अपने अपने स्तर पर आपको प्रॉफिट देंगे, लकी साबित होंगे, ताकत आपकी बढ़ाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है कि देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनका सपना होता है अमीर बने, पर बहुत से लोग रातों रात बनना चाहते हैं कि बिल्कुल, अचानक बिल्कुल, से कोई बिल्कुल। लॉटरी लग जाए, जी जी जी। मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दूं किसी 2 नंबर के व्यापार में, वहां से पैसा आ जाए। तो जो कुंभ राशि के लोग हैं, क्या इनके जीवन में कोई ऐसा अचानक किसी इलीगल जगह से पैसा आ सकता है, किसी लॉटरी से, या ओके। कहीं गलत जगह निवेश करने जी से जी। पैसा आएगा, या इन्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी? देखिए, हम आपको पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि शनि इनके स्वामी है, और शनि को शॉर्टकट पसंद नहीं है। लेकिन राहु इनके लग्न में बैठे हैं, और राहु का काम है मिसलीड करना, भटकाना, भ्रमित करना।
तो स्वाभाविक सी बात है कि राहु इनके दिमाग में काफी दिनों से विचार डाल रहा है। देखिए, लग्न में राहु है जो कि सेल्फ का हाउस होता है। फर्स्ट हाउस हमारे खुद को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमारी सोच हो गई, हमारा व्यक्तित्व हो गया, हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा शरीर, ये सब कुछ फर्स्ट हाउस लग्न रिप्रेजेंट करता है, वहां राहु बैठा है। तो स्वाभाविक सी बात है वो दिमाग में ऐसे विचार डालेगा कि वो इंसान भी तो गलत काम करके पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता, है ना। वो इंसान कसिनो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो इंसान जुआ सट्टा शेयर मार्केट कर रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं कब तक सुबह 9 to 9 जॉब में बिजी रहूंगा, कब तक ये छोटी सी दुकान चलाऊंगा, मैं भी एक बड़ा हाथ मार लूं। मन में देखिए ख्याल आएंगे, क्योंकि राहु भटका रहा है। इसी दौरान जॉब छोड़ने का विचार बन सकता है, इसी दौरान बिजनेस में कुछ एक्सपेंड करने का मन कर सकता है, जो कि जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कुंभ राशि वालों को इतना समझना है कि शॉर्टकट उनके लिए नहीं बना, क्योंकि शनि उनके स्वामी है। अगर जीवन में आप कुछ बड़ा करोगे तो स्वाभाविक सी बात है अपनी स्किल के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर। स्किल इनके अंदर कुछ न कुछ जरूर होती है। देखिए, हर इंसान अपने अंदर एक टैलेंट लेकर पैदा होता है, एक हुनर लेकर पैदा होता है, लेकिन वो हुनर सामने एक समय पर आता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम जिम्मेदारियों में जाते हैं, तब जाकर इंसान को समझ आता है कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, और उसी काम में अगर वो मेहनत करे। देखिए, आज हर फील्ड अलग अलग है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कमा कौन रहा है, इस दुनिया में आगे कौन जा रहा है, जो अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट कर रहा है। तो चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आप दूसरे को मत देखो कि वो इतना कमा रहा है, वो काम करके आप जिस काम को लगने से कर रहे हो उसमें आप बेस्ट कैसे हो सकते हो, कैसे अपनी स्किल इनपुट कर सकते हो, कैसे उसमें अपना हार्डवर्क लगा सकते हो, फिर जी जान लगा दो। शनि यही चाहते हैं कि आप स्किल से काम करें, मेहनत से काम करें। फिर हमने कहा था शनि देते इतना है कि छप्पर फाड़ कर देते और धन भाव में बैठे हैं। जितना मेहनत करोगे उतना पैसा दौड़ कर इनके पास आएगा, लेकिन अपनी स्किल के दम पर आएगा, अपनी मेहनत के दम पर आएगा। राहु इन्हें भटका रहा है, राहु के भ्रम जाल में इन्हें फंसना नहीं है, ओवर थिंकिंग करना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन जो अच्छा करूंगा वो मैं ही करूंगा अपने हार्डवर्क के दम पर। मतलब शॉर्टकट से इनकी लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट से दूर रहना है इन्हें, वही इनके लिए अच्छा रहेगा। वरना जो जमा पूंजी है, सेविंग्स है, वो भी हाथ से जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कसिनो में कर देते हैं। देखिए, राहु का एक परफेक्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारे क्लाइंट थे, मैंने कल ही उनसे कंसल्टिंग की थी। देखा जाए तो पिछले 3 सालों से वो अपनी जॉब में बड़े भटक रहे थे। कभी बॉस की बातें उन्हें परेशान कर देती, तो कभी वहाँ की जॉब में जो उनके पॉलिटिक्स हो रही थी वो परेशान कर रही थी। तो जब मैंने उनकी कुंडली का एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि पिछले 3 सालों से, है ना, उनके ऊपर राहु की अंतर्दशा चल रही थी। और राहु की अंतर्दशा में इंसान के जीवन में तरह तरह के भटकाव आते हैं। जॉब छोड़ने का विचार आता है, बॉस से टकराव का विचार आता है, जो भी करता है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मुझे पता चला कि राहु की अंतर्दशा चल रही है। अभी आपके मन में जॉब छोड़ने के विचार आ रहे होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं छोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ, पर मैं मौके नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि आपकी नेक्स्ट मंथ से गुरु की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। गुरु उनके लाभेश थे, धन भाव में बैठे थे, बड़ी अच्छी स्थिति उनके कुंडली की थी। तो मैंने उनसे कहा कि नेक्स्ट मंथ से गुरु की अंतर्दशा आपकी आने वाली है, और वहां से एक जो बूस्ट आपके करियर में देखने को मिलेगा वो बेहतरीन होगा। यानी कि जो 3 साल थे भटकाव के थे, अगर उस दौरान वो जॉब छोड़ देते तो गुरु की अंतर्दशा तक काम मिलने के कोई योग नहीं थे। लेकिन ये उन्होंने अच्छा करा, वो गुरु के भ्रम जाल राहु के भ्रम जाल में नहीं फंसे, और अब गुरु की अंतर्दशा यकीनन उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो ये आपसे किसी ने कंसल्टिंग करी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका उन्हें सही आंसर नहीं मिल पाता। हाँ जी, सही बात। तो अगर वो चाहे तो क्या वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी है, कंसल्टिंग बुक करानी है, तो हम नंबर दे देंगे, आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप कंसल्टिंग अपनी बुक करना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं, तो आप अपनी पेड कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्या कुंभ राशि वालों के जीवन में जो इस साल की अगर हम बात करें तो जो 4 महीने बचे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा समय आने वाला है जब अचानक इनकी इनकम बढ़ेगी या इनके लाइफ में अचानक कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो? देखिए, सीधी सी बात है, इनकम बढ़ने की पूरी संभावना है। शनि इनकी मेहनत का फल इन्हें देंगे, साथ ही साथ गुरु भी इनके 6th हाउस में, और मंगल भी अभी बड़ी मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भी सितंबर महीने में आगे बढ़ जाएंगे, शुक्र भाग्य गिर में चले जाएंगे, मौके बनेंगे, कई ग्रह इनका साथ देंगे, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी लेकर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अभी इन्हें भागना नहीं है, इतना हमने बताया था, क्योंकि स्वामी शनि है। साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि इनका पूरा फोकस पैसा 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 नहीं होना चाहिए। पैसा तो इतना आ जाएगा कि फिर ये गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन अभी की जो कंडीशन रहेगी, बचे हुए समय की, कोशिश ये करें
कि इनकम आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकम बढ़ाने पर ही सारा फोकस रहेगा तो चीज़ें अनबैलेंस हो जाएगी। इन्हें कुंभ राशि के लोगों को ध्यान रखना है कि वो जो इनकम मेरे पास आई उसको मैं सही तरह से इन्वेस्ट कहाँ कर सकता हूँ, सही तरह से मैं उसका यूज़ कहाँ कर सकता हूँ। पैसा तो बच गया, लेकिन वो सही जगह पर लगते रहना चाहिए। अगर पैसा आ रहा है और एक हाथ से जा रहा है तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपने कुछ नहीं कमाया। लेकिन इनकम बढ़ाने के साथ साथ इस साल में कुंभ राशि के लोगों को ध्यान रखना है कि इनकम का सही जगह पर उपयोग भी हो। अगर वो नहीं होगा तो एक हाथ से पैसा आके दूसरे हाथ से चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक पैसा आता तो एक अच्छा खासा जी अमाउंट जी आता जी है जी जी और वो सोचते हैं कि हम इसे इन्वेस्ट करें। जी वो जी बचा के रखते हैं कि नहीं, मुझे इस पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर के लिए। पर पता नहीं क्यों कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा होता है कि वह जो अपनी सेविंग से जो पैसा उसे बचा नहीं पाते, जी जी। उस रकम को, उस अमाउंट को वो सेफ नहीं रख पाते, वह कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो आने वाले समय में इन्हें किन बातों का ध्यान रखना देखिए, चाहिए? सबसे पहली बात का ध्यान कुंभ राशि के लोगों को रखना है कि भटकना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पड़ोसी ने कोई महंगा मोबाइल ले लिया, अच्छी कार ले ली, तो मुझे भी वो चाहिए या वो मेरे पास भी होना चाहिए। कई बार ये लोग सम्मान की भी बड़ी अपेक्षा करते हैं, पद प्रतिष्ठा की भी बड़ी अपेक्षा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें ग्राउंडेड रहना है, रियलिस्टिक रहना है कि वो चीज़ सामने वाले ने ली है वो मैं भी लूँगा। लेकिन एक कहावत है कि किस्मत से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। तो अपने भी समय का इंतजार करो। हमेशा ये नहीं है कि देखा देखी करनी। मैंने बताया था लग्न में इनके राहु है, भटकाव इनकी लाइफ में 100% होगा। तो वही भटकाव से तो इन्हें बचना है। पैसा टिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि माइंड भटकता बढ़ा जाता है। घर में ऑलरेडी फ्रिज है लेकिन फिर भी बड़ा फ्रिज लाना है, घर में एलईडी है लेकिन फिर भी कुछ बड़ा लेकर के आना है। तो वो बड़ा लाने के चक्कर में ही तो पैसा जा रहा है, और क्या जा रहा है। ये बात मानते हैं कि कुछ मेडिकल इश्यूज भी चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी घर में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन जब वहां पैसा गया तो वो आपकी नीड थी, वो पैसा हर हाल में जाएगा। लेकिन वहां पैसा खर्च होने के बाद अफसोस नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है कि नीड पर पैसा जा रहा है तो वहां उदास नहीं होना है। तो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन व्यर्थ के खर्चे खुद के मन से करोगे तो चीजें उलझ जाएगी। हेल्थ के बारे में जैसा आपने बात करी, तो बहुत से लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि हेल्थ के बारे में बताइए जी जी कि जी। कुंभ राशि के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को लेकर आने वाला बिल्कुल, समय बिल्कुल। कैसा रहने वाला है? देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए तो शनि वक्री हुए हैं पूरे 138 दिनों के लिए। राहु ने कुछ समय पहले नक्षत्र परिवर्तन किया। इनके हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से इन्हें परेशान कर रही है। बार बार सर दर्द बन जाता है कुंभ राशि के लोगों को, जिस वजह से इन्हें लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। लेकिन ये ग्रह परिवर्तन का परिणाम है। थोड़ा सा स्टेप्स चढ़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और सोचते हैं कि यार पहले तो भरपूर एनर्जी रहती थी, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, क्या कोई शरीर में बीमारी है? ऐसा कुछ नहीं है, बदलते ग्रह परिवर्तन का परिणाम है। हाल ही में सूर्य भी आप देखेंगे तो इनके 7th हाउस में है, और वहाँ से इतना भी ध्यान रखना है कि मैरिड हाउस में थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। वैवाहिक जीवन पर इंसान जब बहुत टेंशन लेता है तो भी वो डिप्रेशन में चला जाता है, तरह तरह की बीमारियों को न्योता दे देता है। तो मैरिड लाइफ में भी कुंभ राशि के लोग इतना ध्यान रखें कि व्यर्थ की गर्मा गर्मी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों को भुला करके चलना है ताकि वो चीज़ माइंड पर उनके इफेक्ट न डाले। तो सरदर्द, हेडेक, इस तरह की चीज़ें उससे भी आती हैं। अब इनका जो 6th हाउस है, रोग का घर है, वहाँ गुरु और बुध बैठे हैं, जो कि पोजीशन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा काम या बहुत ज़्यादा आराम, दोनों ही चीज़ें बेकार है। काम भी सही समय पर करें, आराम भी सही समय पर करें। काम और आराम इनमें संतुलन बनाकर चलेंगे तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम देखने को बड़ी नहीं दिख रही। और आने वाले टाइम में इन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? या तो बिजनेस पे फोकस करें, ठीक है। जॉब पे फोकस करें, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, या ऐसा क्या करें जिससे इन्हें फ्यूचर में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल पाए? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि अपने गोल को स्वयं से चुनना। अगर ये जॉब में अगर जा रहे हैं तो जॉब का इंटेंशन शुरू से रहा होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेसमैन वाली एक वाइब इनके अंदर होगी। तो जो भी आप अपने काम को कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, या अदर कोई भी वर्क आप करते हैं, आपके स्वामी शनि हैं। अपने काम के प्रति वफादारी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। अपने काम के प्रति ऑनेस्टी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। जो भी काम करें बहुत दिल लगा करके करें। जल्दी बड़े बोर भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्विट कर देता हूँ, ग्राहक नहीं आ रहा, क्विट कर देता हूँ। इन्हें समझना है कि ये शनि की परीक्षा है। वो आपको जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो आपको खुद से मिला रहे हैं, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपने जो सोचा है वो इतना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई इंसान है जिसे पहली बार में सफलता मिल गई, और एक दूसरा इंसान है जिसने 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयास किए और फिर जाकर उसे सफलता मिली। इन दोनों में बड़ा अंतर होगा। जो पहला इंसान होगा जिसे सफलता मिली, उसके अंदर बड़ा ईगो होगा। वो कहेगा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो ये बड़ा इजीली मिल गया।
लेकिन 2-3 असफलता के बाद जिसे सफलता मिली, जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, जिसने बड़े प्रयास किए, उसे सफलता मिली, वो इंसान बड़ा ग्राउंडेड रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने क्या किया। तो शनि आपको वही तो बना रहे हैं, शनि आपको हीरा बनाना चाहते हैं, और आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। और जो इंसान पहली बार में सफलता मिलने पर बड़ा ईगो दिखा रहा था, बड़ा घमंड दिखा रहा था, उसकी सफलता आगे जाकर के बड़ी अनस्टेबलाइज रहती है, बहुत जल्दी उसके हाथ से चली जाती है। लेकिन ये जो 2-3 बार एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर कुछ बनते हैं, ये जो सफलता है ये लाइफ लॉन्ग इन्हें सक्सेस देती है, बहुत आगे लेकर जाती है। लेकिन मैदान में टिकना पड़ेगा, अपने हक से कुछ करना पड़ेगा। लोग बड़े मिलेंगे बहकाने वाले, भटकाने वाले, राहु भी भटकाएगा, लेकिन जो सोचा है वो करना है, तो फिर मेहनत पूरी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला हो, कुछ अच्छा होने वाला हो, तो उसके पहले कई सारे साइंस मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आने वाला समय कुंभ राशि के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जी, जी। पॉजिटिव रहेगा। तो इन्हें ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे साइंस मिल सकते हैं, अभी संकेत मिल सकते हैं जिस पर इन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि एक जब कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो 28 वर्ष का एक टाइम पीरियड पार करते हैं, जैसे 28 वर्ष की इनकी उम्र होती है, वहाँ से इन्हें अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पर्पज़ से, वेल्थ के पर्पज़ से, या फिर यूँ कहें तो अदर एकदम से इनकी जो दुनिया होती है वो 28 साल के बाद से पलट जाती है। वहाँ से संकेत ये मिल सकते हैं कि मान लीजिए आपका इनकम सोर्स एक से ज़्यादा है, मान लीजिए 2-3 जगह से आपके ऊपर अचानक से कोई ईएमआई चल रही थी, वो ईएमआई ख़त्म हो गई, दबाव थोड़े कम हो गए, और आप फील कर रहे हैं कि सेविंग्स यार अब बढ़ रही है। पहले तो पैसा बचता नहीं था, अब पैसा बच रहा है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि अब जीवन में एक अच्छा दौर आने वाला है। आपकी इनकम सोर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि मेरी जेब में पैसा बच रहा है, अकाउंट में 2 पैसे बचने लगे हैं। साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो तो आपके ऊपर है, लेकिन फालतू की ईएमआई, फालतू का कर्जा, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो ये समय दिख रहा है, और कुंभ राशि के जीवन में साल के अंत तक ऐसा समय ये अट्रैक्ट भी बड़ी आसानी से कर लेंगे, लेकिन इन्हें मेहनत से बिल्कुल भी पीछा नहीं छुटाना है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन लोगों को करने चाहिए जिससे इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वह कम हो सके? बिल्कुल, उपाय देखिए हर इंसान को करना चाहिए। उपाय जब हम करते हैं, रेमेडी हम करते हैं, तो एक विश्वास जागता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि मेरा वो काम होगा। जो भी इंसान उपाय करते हैं वो इसकी शक्ति से पूरी तरह से परिचित होते हैं। चूंकि राशि स्वामी शनि है, तो इन्हें नियम बना लेना है कि शनिवार के दिन मुझे जो भी निडी लोग होते हैं उनकी सेवा करनी है। होमलेस पीपल्स हो गए, लेबर्स हो गए, उन्हें फूड आइटम्स दे दिए। अगर इतना कोई व्यक्ति क्षमता नहीं रखता कि मैं फूड आइटम दे दूं, तो उन्हें पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन शाम 7 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करना है। इससे जो रोग रुकावट होती है, भयंकर हार्डवर्क होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, गुरु के लिए इन्हें हर थर्सडे के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र जो लग्जरियस देते हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें या सुनना शुरू करें, लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कुंभ राशि के बारे में। आपने जितने भी क्वेश्चंस हमें भेजे थे, हमने पूरी कोशिश करी कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए हो, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नितिन जी, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।